चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण आ गया है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रहण का बहुत बड़ा असर पड़ता है राजनीति पर, देश दुनिया पर, मौसम पर और व्यक्तियों के जीवन पर। अब ये वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये अपने आप में बड़ा विशेष है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण की खास बातें क्या हैं और इस चंद्र ग्रहण का जीवन पर कैसा असर पड़ने वाला है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 30 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। बात करेंगे कि साल का ये अंतिम उपछाया चंद्र ग्रहण जीवन पर कैसा असर पैदा करेगा और बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का अगर दुष्प्रभाव है तो इससे बचा कैसे जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं, इसका समय क्या है और किस तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो बात करेंगे वर्ष के अंतिम उपछाया चंद्र ग्रहण की, इसकी विशेषताओं के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इसके उपरांत पूर्णिमा, नक्षत्र है कृत्तिका, चंद्रमा मेष राशि में, इसके उपरांत वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चंद्र ग्रहण पर हम चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार ये जो चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, इस चंद्र ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के ग्रहण होते हैं, संपूर्ण होते हैं, खग्रास होते हैं, खंडक ग्रास होते हैं, कंकड़ाकृति ग्रहण होते हैं, लेकिन ये जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है। इसमें चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की केवल एक हल्की सी छाया पड़ेगी। इसकी शुरुआत होगी 30 नवंबर को दोपहर में 1:02 पर और ये ग्रहण 30 नवंबर को ही शाम को 5:23 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में कल के दिन लगेगा। ये ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। देखिए, वैसे भी उपछाया ग्रहण जो है उसको पूरी तरह से मजबूत ग्रहण नहीं मानते हैं और वैसे भी अगर इस ग्रहण को देखें तो जिस समय पे ये लगेगा उस समय पे चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए ये ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। और जो ये ग्रहण लगेगा इसका जो प्रभाव है देश दुनिया पर, हमारे आपके जीवन पर, इसका प्रभाव लगभग एक पक्ष तक 15 दिसंबर तक बना रहेगा। अब जब ग्रहण होता है तो बहुत सारी चीजों की वर्जना होती है, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो। बहुत सारी सावधानियां और नियम बताए जाते हैं। इस ग्रहण की सावधानियां और नियम क्या हैं?
देखिए, ये ग्रहण चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। पहले भी आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी और पृथ्वी की एक हल्की सी छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। ये सामान्य रूप से देखा जाने वाला ग्रहण नहीं है, क्योंकि बहुत हल्की सी छाया पड़ती है, इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें चंद्रमा पर केवल छाया की स्थिति बनी हुई रहती है। चूंकि चंद्रमा इसमें सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता और इसको बहुत ज्यादा मजबूत ग्रहण नहीं मानते हैं, इसलिए ये दिखाई दे तो भी और न दिखाई दे तो भी इसके लिए सूतक के कोई नियम लागू नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि सूतक लग जाएगा, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, आप पूजा उपासना नहीं कर सकते, गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। ये जो तमाम बातें कही जाती हैं, ये तमाम बातें अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि एक तो ये उपछाया ग्रहण है, इसलिए इस पर कोई भी नियम लागू नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ग्रहण बहुत मजबूत होता भी तो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए किसी तरह का कोई भी नियम कानून इसके लिए लागू नहीं होगा। और जो लोग पूर्णिमा की पूजा उपासना करते हैं, वो पूर्णिमा की पूजा उपासना विधि विधान से, पूरे नियम कानून से निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं आपके सबसे काम की बात। देखिए, ग्रहण तो लगेगा ही, चंद्रमा प्रभावित होगा ही, और चंद्रमा इस दुनिया में एक ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का चंद्रमा दूसरा है, भारत का दूसरा है। तो चंद्रमा पूरी दुनिया में एक ही है और ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है, इसलिए हर राशि इससे प्रभावित जरूर होगी। और अगले 15 दिनों तक अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वाले सावधान रहेंगे। अगले 15 दिनों में पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, अलर्ट हो जाइए। और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आपको बचना होगा। बेवजह की दुर्घटनाएं आपके साथ इस समय घट सकती हैं, हो सकती हैं। वृषभ राशि, ये ग्रहण आपकी राशि में ही लग रहा है, इसीलिए पारिवारिक विवादों से और पारिवारिक समस्याओं से बचिएगा। किसी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, शल्य चिकित्सा हो सकती है और बेवजह चोट चपेट की नौबत आ सकती है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, प्रेम और वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रेम के मामले में, आपके रिश्तों के मामले में ये ग्रहण भारी हो सकता है और वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं या यात्रा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यात्राओं में आपको सावधानी रखनी चाहिए। कर्क राशि, देखिए, ग्रहण के प्रभाव से आपको लाभ होगा। एक तो आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, अचानक आपको धन मिलेगा, अचानक आपका बेनिफिट होगा। और अगर कोई रुका हुआ काम है आपका, जो बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि अब पूरा हो जाए, तब पूरा हो जाए, आपका कोई रुका हुआ काम इस समय, इस 15 दिनों में पूरा हो सकता है, ये संभावना जरूर बनती है। सिंह राशि, अगले 15 दिन तक भैया करियर में लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी जाएगी आपकी। नौकरी के लिए संकट हो सकता है, करियर में मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। धन और संपत्ति के मामलों में भी अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आपको सावधानी इस समय रखनी चाहिए। कन्या राशि, देखिए, इस समय आपको यात्राओं से बचना होगा, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से यात्राओं में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए यात्राओं से बचाव करें। और नौकरी में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप जोश में आकर के नौकरी छोड़ न दें या नौकरी से निकाल न दिया जाए। थोड़ा सा इस बात का कन्या राशि वाले अगले 15 दिनों तक ध्यान रखेंगे। तुला राशि, ग्रहण की वजह से आपकी सेहत में समस्या हो सकती है।
और आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बी अलर्ट, सावधान हो जाइए। और आपके परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है। पारिवारिक विवादों से, दुर्घटना से, स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से तुला राशि वालों को इस समय बचना होगा। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे बना बनाया मामला किसी भी तरह का आपका बिगड़ जाए। वृश्चिक राशि, कारोबार और करियर में आपके समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के मामले में संकट आ सकता है, सावधान रहिएगा। धन और संपत्ति का इस समय आपको नुकसान हो सकता है, बहुत सावधान रहिए। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे धन संपत्ति का आपको नुकसान हो। धनु राशि, इस समय करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। करियर में कुछ ऐसा आपके सामने आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत फलदायी हो। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सब इस समय परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे आपके सामने। मकर राशि, अपनी आंखों का और अपनी पेट की समस्या का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। और पैसे इस समय आपके काफी खर्च होंगे। आकस्मिक खर्चों की समस्या से परेशानी हो सकती है, इसका भी ध्यान आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपके करियर में थोड़े बहुत चेंजेज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, वो संभावना बन रही है। और कुंभ राशि के जो लोग हैं वो इस 15 दिनों तक अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी माता की स्वास्थ्य में दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। मीन राशि, देखिए आपके लिए भी ग्रहण फायदेमंद है। आपके करियर की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। करियर में जो दिक्कतें चली आ रही थी वो दिक्कतें समाप्त होंगी। और सबसे बढ़ करके आपको मान सम्मान का लाभ मिलेगा। मान सम्मान का फायदा होता हुआ इस समय मीन राशि वालों को दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए इस ग्रहण के परिणाम बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतर हैं। लेकिन बाकी जो 9 राशियां हैं उसमें भी खास तौर से जो तुला राशि है उसके लिए ग्रहण के प्रभाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको सावधान रहना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, क्या गर्भवती महिलाएं उस ग्रहण को नहीं देख सकती हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर, हमारे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1980। समय क्या है? दिन बुधवार 12:35 सर। 12:35 दोपहर में? दोपहर में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ इसका। क्या प्रश्न है आपका? इसका प्रश्न पंडित जी, ये कहीं कुछ कामयाबी इसको नहीं मिल रही काम धाम के विषय में, और पैसा कौड़ी जो भी इसका हाथ में आता है कुछ रुकता नहीं, सब खर्च करके वो कर देता है। इससे परेशान है और अकेला ही है ये। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से लापरवाहियां बहुत हैं। चंद्रमा की जो पोजीशन है वो कुंडली में अच्छी नहीं दिखाई दे रही है।
और चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से ये संभावना तो जरूर बनती है कि इनके करियर वाला हिस्सा अच्छा नहीं है। करियर वाले हिस्से पर ध्यान देना चाहिए। आपके बेटे का समय मई 2021 से बेहतर होगा। उसके बाद ये करियर में और जीवन में ज़्यादा बेहतर तरक्की कर पाएंगे, लेकिन मई तक पेट की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। क्या करना चाहिए? अपने बेटे को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये उपाय नियमित रूप से करें तो उनका जीवन बेहतर होगा। वैसे आगे ये लगता है कि ये कोलकाता से बाहर निकल करके नौकरी करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और अगले साल मई के बाद से इनका जीवन बेहतर हो जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। से पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको चंद्रमा के उपछाया ग्रहण के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसके बीच में 2 घूंट पानी, याद रखिए सिर्फ 2 घूंट पानी जरूर पीजिए। इससे ये जल अमृत के समान होगा और खाना जल्दी से पचने में सहायता होगी, सहूलियत होगी। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 85%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल न करें। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, धन का लाभ होगा आपको, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, धन हानि के योग बन रहे हैं, करियर में समस्या से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान आज बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, लटके हुए काम, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, काम का दबाव बढ़ सकता है, परेशान कर सकता है,
हालांकि किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि काफी व्यस्तता रहने वाली है। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग भी कुंडली में दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पंकज जी हैं हमारे साथ हजारीबाग से, उनसे बात करते हैं। पंकज जी बताइए। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा जन्म का डेट है 13/6/1983। 13 जून 1983। समय बताइए। 12:56 AM। कहाँ जन्म हुआ है? हजारीबाग झारखंड। पूछिए क्या सवाल है। गुरु जी मेरा जॉब था, हम HDFC में थे। HDFC में जॉब तो मेरा छूट गया है। किसी कारण बस कलकत्ता में थे, कलकत्ता से रिजाइन देना पड़ा हमको। अभी जॉबलेस है, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। मानसिक स्थिति बहुत खराब रह रही है। मैं हमेशा गलत विचार ही आते रहते हैं। कुंडली आपकी बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन, और चंद्रमा जो है वो राहु के साथ कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है। मिथुन राशि पे शनि की ढैया फिलहाल चल रही है। एक बात मैं बता दूं कि मन में कोई नकारात्मक विचार लाने की जरूरत नहीं है। एक नौकरी गई दूसरी मिलेगी, इतनी चिंता करना, बुरी बातें सोचना, सुसाइडल टेंडेंसी ले आना, ये उचित नहीं होगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको नौकरी मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में, जनवरी से लेकर मार्च 2021 के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी और ये नौकरी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि कोलकाता में ही मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी स्थान परिवर्तन के साथ। चंद्रमा राहु वाले पार्ट को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। तो आप ऐसा करें, एक मोती बनवा करके 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को अगर आप पहन लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम आदित्याय नमः। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं और धन को लेकर भी शुरुआत में समस्याएं थोड़ी परेशान करेंगी। मई के महीने से आपकी स्थितियों में जीवन में सुधार होगा और मई के बाद ही विवाह और संतान के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए? इस पूरे साल में भगवान शिव की जितनी उपासना करें उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या ये उपछाया चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। बुरा असर तब पड़ता है जब गर्भवती महिलाएं ये सोचती हैं कि इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर वो ऐसा ना सोचें तो कोई असर नहीं पड़ता। और वैसे भी इस बार का जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम, कोई सूतक लागू नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।
स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।